आज हमें एक और बार परमेश्वर के सन्निधि में एक संगति के रूप में एकत्रित होकर प्रार्थना के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दान में दिया। इसलिए हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में प्रभु का महान अनुग्रह हमारे के साथ, हमारे परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हम जहाँ भी है वहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा मैं संभाला, सहायता किया और मदद किया। और खास करके ये लॉकडाउन की पीरियड में प्रभु का महान अनुग्रह हमारे के साथ बना रहा। हमारी हर एक ज़रूरत में प्रभु का सहायता बना रहा, वो हमारे सहारा रहा। इसलिए धन्यवाद और स्तुति करें। और आज हम फिर से प्रभु के सन्मुख में हैं, तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को प्रारंभ करें। हमारे अत्यंत दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज शाम के समय के लिए, प्रार्थना के लिए फिर से प्रभु तेरे चरणों में एकत्रित होने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। पिछले दिनों में हम जहाँ भी रहे, हमारे व्यक्ति जीवन में, पारिवारिक जीवन में तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहा। इसलिए धन्यवाद। कई प्रकार की परेशानियाँ इस बीमारी के कारण हमारे इस शहर में, देश में, विदेश में, पूरे संसार में सब लोग प्रभु जी उसके चपेट में थे, लेकिन अभी तक हर एक को अपने अपने जगह पर तूने सुरक्षित रखा। इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। फिर से प्रभु जी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रभु इस कोरोना वायरस के कारण अफेक्टेड है और जो क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, जो भी प्रभु जी प्रशासन है, जो टीम है, जो उस कार्य को नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, हर एक को तेरी कृपा अनुग्रह दे, शक्ति और सामर्थ्य तेरी कृपा देने के लिए तेरे से विनती करते हैं। जितने बीमार है प्रभु उनको सबको चंगाई देने के लिए, स्वस्थ करने के लिए तेरे से विनती करते हैं। आज फिर से प्रभु हम तेरे चरणों में हैं, जो गीत हम गाते हैं, वजन मनाई करते हैं, प्रार्थना करते, सब कुछ प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए, कारण होने के लिए तू सहायता और मदद कर। तेरे सन्निधि में जितने भी लोग बैठे हैं सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। जैसे हम सभा को एक गीत के साथ प्रारंभ करते हैं, तो आज आइए हम इस गीत की पुस्तक में 54 नंबर गीत के साथ हम प्रारंभ करें, जो हमारे लिए सबके लिए सुपरिचित एक गीत है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। तो आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। परमेश्वर हम हरे को सहायता और मदद करें। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप की क्षमा देता है, रोग से चंगा करता है, पाप की क्षमा देता है, रोग से चंगा करता है। प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब
दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पहले हम लोग प्रतिदिन शाम को एकत्रित होते थे, लेकिन अभी बुधवार शाम को, शुक्रवार शाम को और संडे सुबह 9:30 बजे, इसी प्रकार 3 बार हम सप्ताह में एकत्रित होते हैं। आज के पश्चात फिर हम संडे को सुबह 9:30 बजे आराधना में भी इसी प्रकार ऑनलाइन में शामिल होंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर का महान अनुग्रह हमारे के साथ बना रहा। हमारे व्यक्ति जीवन में, पारिवारिक जीवन में, चाहे हम इस शहर में हो, इस देश में हो, विदेश में हो, जहाँ भी हो, प्रभु अपने पंगोंदले हमारे को सुरक्षित रखा और खास करके इस महा बीमारी से और एक बहुत बड़ी तकलीफ और टेंशन के बीच में, मैं मालूम है पूरे विश्व इस बीमारी के कारण टेंशन में है। हजारों लाखों संख्या में लोग इसके चपेट में हैं। बहुत सारे लोग बीमार होकर बीमारी के बिस्तर में हैं। बहुत लोग चंगाई पाके चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बीमारी के कारण मृत्यु में होकर भी इस संसार लोग छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। और उन तमाम परिजनों के लिए वे प्रार्थना करें जो अपने परिजन इस बीमारी के कारण खो दिए हैं, और हम फिर से बराबर प्रार्थना करते रहें कि जल्दी ही इस बीमारी से और हमें शहर को, राजस्थान को, देश को, पूरे विश्व को परमेश्वर बचाएं, ताकि हमारे देश में से जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं, जो अपने परिजनों से अलग रह रहे हैं, जो वापस मिलना चाहते हैं, और कई अलग अलग तरह की परेशानियों से जो भी पीड़ित है, और हम प्रार्थना करें परमेश्वर जल्दी ही इस समस्या का एक समाधान हो, ताकि ये सारा काम नियमित तौर पे हो, सारे वातावरण सही हो, सारे कार्य रूटीन में होकर आगे की ओर चलने के लिए आइए बराबर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर यहाँ तक हमें संभाला, आगे भी प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। तो आइए हम भजन संहिता 146 पढ़ेंगे, साम्स 146 पढ़ेंगे। या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें मेरा उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। മലയാളം നമുക്ക് വായിക്കാം, മലയാളത്തിലൂടെ വായിക്കാം. 146 സങ്കീർത്തനം. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ, എന്മനമേ യഹോവയെ സ്തുതിക്ക. ജീവനുള്ളെന്നും ഞാൻ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും. ഞാനുള്ള കാലത്തോളം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കീർത്തനം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രനിൽ വരുത്. അവൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു, അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു, അന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം സഹായമായി, തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കി. അവൻ എന്നേക്കും വിശ്വസ്തത കാക്കുന്നു. പീഡിതന്മാർക്ക് അവൻ ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വിശപ്പുള്ളവർക്ക് അവൻ ആഹാരം നൽകുന്നു. യഹോവ ബദ്ധന്മാരെ അഴിച്ചുവിടുന്നു. യഹോവ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു. യഹോവ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ നിവർത്തുന്നു. യഹോവ നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യഹോവ പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്നു. അവൻ അനാഥനെയും വിധവയെയും സംരക്ഷണ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അവൻ മറിച്ചു കളയുന്നു. യഹോവ എന്നേക്കും വാഴും. സിയോനെ, നിന്റെ ദൈവം തലമുറ തലമുറയോളം തന്നെ. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ. परमेश्वर ये वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम प्रत्येक को आशीष दें। जो भजन संहिता हमने आज पढ़ा, इससे पहले भी इस भजन से हम लोग
मनन कर चुके हैं। लेकिन आज प्रार्थना के बारे में जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा इस भजन में से हमें मिलकर प्रार्थना के लिए हमें प्रेरणा देने वाली अगुवाई हमें प्राप्त हुआ है। तो हम मिलकर इस भजन से हम मनन करेंगे। प्रार्थना के लिए एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें एक भरोसा, आशा होना बहुत ज़रूरी है। और ये विश्वास इसलिए ज़रूरी है, परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं। और इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, विश्वास अंधे की बातों के ऊपर बिना देखे विश्वास करना है। तो परमेश्वर हमारे आंखों के सामने एक दृश्य रूप में नहीं, हम विश्वास से हम परमेश्वर को देखते हैं। लेकिन उस विश्वास के साथ जब उनके पास आते हैं, हमें एक भरोसा होना, हमें एक आशा होना बहुत ज़रूरी है कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिस प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भरोसामंद है, विश्वास योग्य है। और दूसरी बात, वो हमारे आशा को निराशा में बदलेंगे नहीं, बल्कि आशा को आगे की ओर बढ़ने के लिए हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर इस भजन के अंदर दो प्रकार की भरोसा के विषय में भी हमें कहते हैं। एक इंसान के ऊपर भरोसा, दूसरा परमेश्वर पर भरोसा। इंसान के ऊपर भरोसा रखने वालों का क्या होगा? हम पढ़ते हैं, तीसरी आयत में पढ़ते हैं, वर्ष 3 में पढ़ते हैं, जो संसार में आम तौर पे हम हमारे परिजनों से, हमारे मित्रों से, हमारे जानकारों से हमें कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए, हमें हेल्प मिलने के लिए और हमारे काम के लिए बहुत लोगों से हम उसको प्रिय जानते हैं, प्रिय रखते हैं और हम उसको बड़ा भरोसा में रखता है। पढ़िएगा उसकी तीसरी आयत। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। നിങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രനും വരുത്। यहाँ पर तीसरी आयत में पढ़ते हैं, आमतौर पे एक इंसान का सोच है कि लोगों के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और खास करके हिंदी में तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? तुम प्रधानों पर भरोसा। प्रधान मतलब ये हमारे घर में, हमारे समाज में जो प्रधान लोग हैं, और ऐसे लोगों से हमारा जानकारी, पहचान या उनसे हमारा संगति, हमें बड़ा गर्व लगता है कि मैं उनके साथ मेरा अच्छा दोस्ती है, मैं उनको जानता हूँ और वो मेरी बात मान लेते हैं। अगर कई बार हम बोलते हैं, अगर आपका काम करना है तो चलो, मैं उनको जानता हूँ। प्रधान लोग हैं। और दूसरा है इंसान। लेकिन ये प्रधान और इंसान का खास एक विशेषता वहाँ पर लिखा है। उनके बारे में तीसरी आयत में क्या लिखा है? ये प्रधान और इंसान क्या करता है? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उनके अंदर शक्ति नहीं है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम इंसान हैं, वो भी इंसान है। कई बार हम इस बात को नहीं समझते हैं कि दूसरे लोग इंसान है या नहीं। हम अपने आप को कई बार सोचते हैं, मैं तो एक इंसान हूँ, लेकिन अगले के बारे में कई बार हम सोचते नहीं है वो एक इंसान है। हमारे पड़ोस में रहने वाला एक इंसान है, हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो इंसान हैं, टीचर इंसान हैं, हमारे चर्च में जो विश्वासी लोग वो भी इंसान हैं, हमारे चर्च का पास्टर भी एक इंसान है, डॉक्टर इंसान है, नर्स इंसान है, टीचर इंसान है, लेक्चरर इंसान है, हमारे SHO इंसान है, SP साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, बस सब लोग इंसान हैं। एक इंसान का एक सीमा है। लेकिन कई बार हम इस बात को नहीं समझते हैं कि एक इंसान को एक सीमा है। हम सोचते हैं कि इनसे हम भरोसा रखेंगे, इनसे हम हमारी बात बोलेंगे, हमारा सब काम सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन बाइबल इस बात को हमें सिखाता है कि इसका इंसान का एक खासियत वो क्या है? वो मदद नहीं कर सकता। क्या लिखा है? पढ़िएगा।
तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। और मलयालम में हम लोग पढ़ते हैं तीसरी आयत में, നിങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രനിലും അരുത്. ये देखो, ये जो मनुष्य का पुत्रों का कासिद लिखा है कि वो मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हम क्या बोलता है, वो मदद कर सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वो मदद नहीं कर सकता है। ये एक स्वभाव है इंसान का। इसलिए ये मनमुटाव क्यों होता है? वो इसलिए होता है हम जो मदद चाहा वो मिला नहीं, फिर हम उसको बड़ा बुरा समझते हैं, वो बहुत बड़ा बुरा आदमी है, मुझे मदद नहीं किया, मेरा समय पर मुझे हेल्प नहीं किया। लेकिन पहले से अगर हम इस बात का समझदारी रखते हैं, कोई भी इंसान मदद नहीं कर सकता, फिर हमें कोई दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। यहां पर लेकिन एक और व्यक्ति है जो मदद कर सकता है, वो कौन है? वो परमेश्वर है। पढ़िएगा 5वीं आयत। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। യാക്കോബിന്റെ ദൈവം സഹായമായി തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ. और यहाँ पर एक धन्य व्यक्ति, और पहला जो व्यक्ति है वो बड़ा प्रधान समझ के लोगों पर भरोसा रखा लेकिन असफल हो गया। लेकिन यहाँ पर धन्य है वो, उनका जीवन परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उनके ऊपर विश्वास करता है, वो धन्य है। क्योंकि वो क्या करता है? परमेश्वर मदद करता है। याकूब का परमेश्वर क्या करता है? मदद करने वाला परमेश्वर है। और उनके ऊपर भरोसा रखना, विश्वास करना, आशा रखना बहुत जरूरी है। हम 1-2 वचन इस संबंध में पढ़ेंगे। प्रकाश, ये जो भजन संहिता में से ही हम लोग पढ़ेंगे। 42 अध्याय की 11वीं आयत पढ़िएगा। 42 भजन संहिता 42 और उसका 11, चैप्टर 42, Psalms 42 वर्स 11। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। എൻ്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതെന്ത്? ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക, അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശരക്ഷയും എൻ്റെ ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും. हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल होते हो? अपने आप में कह रहे हैं परमेश्वर पर भरोसा रख, वो क्या करेगा? वो हमें क्या करेंगे? क्या लिखा है वहां पर? वो मेरी मुख की चमक और हाँ। मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वो हमारे मुंह का चमक। देखो, इंसान पर भरोसा रखने वाले का मुंह का चमक खत्म हो जाता है। एक दिन बोलेगा बहुत अच्छा है, दूसरा दिन उसके बारे में इतना बुराई बोलेगा, उदास भी हो जाएगा और निराशा भी है, और बोलेगा कोई भरोसा कर नहीं सकता, कोई फायदा नहीं। लेकिन यह याकूब का परमेश्वर जिनका भरोसा है, उनका क्या होगा? मुंह का चमक बढ़ेगा। उनके जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, शारीरिक जीवन की, हर प्रकार की जरूरत लेकर याकूब का परमेश्वर के पास जाते हैं, उनका मुंह का चमक। इसका मतलब उनके दिल में बड़ी शांति, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। और रोमन्स की पत्री में से उसका 15 का 13 पढ़िएगा। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. और इसी प्रकार हमें आशा के साथ, भरोसा के साथ, विश्वास के साथ रहने के लिए, हमें मदद करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने आत्मा को भेजा। अब संसार की लोग और विश्वासियों में क्या अंदर है? संसार के लोगों में भरोसा रखता है, लेकिन विश्वासी लोग परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अब ये भरोसा रखने के लिए और विश्वास करने के लिए, प्रभु पर आशा रखने के लिए कौन अगुवाई करते हैं? हमारे पापा मम्मी नहीं, भाई बहन नहीं, विश्वासी लोग या प्रभु के दास लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा। फिर से हिंदी में पढ़िएगा एक बार, 13वीं आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या क्या बढ़ेगी? तुम्हारी आशा बढ़ेगी।
और दूसरा जो इंसान पर भरोसा रखने वाले की आशा घटते घटते जाएगा, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखने वाले की विश्वास और भरोसा और आशा बढ़ते जाते हैं। वो गीत गाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो वचन पढ़ेंगे, वो संगति में बढ़ेंगे, वो परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे। अब संसार में चर्च में जाना, सिर्फ बाइबल पढ़ना और हमें एक नामधारी मसीह होकर रहना, ये भी हो सकता है एक साधारण इंसान की तरफ, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु के अगुवाई में, परमेश्वर की वचन की अगुवाई में चलने वाला एक व्यक्ति लिखता है उनकी आशा प्रतिदिन क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उनको अगुवाई करने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंसान पर भरोसा रखना नहीं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख में आके हमारे हर एक जरूरतों को धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रख के, विश्वास के साथ भरोसा रख के हमारी मदद करने वाला परमेश्वर के पास लेकर हमें आना है। और हमारे मन भीतर की भीतर ये हमें सोचकर उदास होने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर भरोसा रखेगा तो क्या करेगा? हमारे मुंह का चमक को बढ़ा देगा। फिर हमने अभी पढ़ा कि हमारे इस आशा को, हमारे इस विश्वास को, हमारे इस भरोसा को कैसे बढ़ा सकता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए परमेश्वर से विनती करना है, प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करें। साम्स 39 और उसका 7 पढ़िएगा। साम्स 39:7। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। എന്നാൽ കർത്താവേ, ഞാൻ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു? എൻ്റെ പ്രത്യാശ നിങ്കൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. Oh, my hope is in you. यहाँ पर दाऊद कहता है मेरा विश्वास, मेरा भरोसा प्रभु तुझ पर है। ये एक व्यक्ति का जीवन का अनुभव है। इस वचन के आधार पे बच्चों, भाई बहनों, प्रभु के दासों, हमें एक मिनट अपने आप को प्रभु के सामने परख कर देखना है, हमारा भरोसा किस पर है? हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, हमारे परिवार के ऊपर है, हमारे नौकरी के ऊपर है, हमारा जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर है, हमारे एजुकेशन के ऊपर है, या हम कुछ है करके हम खुद हमारे ऊपर भरोसा रखता है, अपने ऊपर घमंड और गर्व करते हो? नहीं। आइए अपने आप को नंबर और 3 करते हुए हम प्रभु के सामने कहें, हे प्रभु, मैं सिर्फ एक ही बात के इंतजार में रहता हूँ, सिर्फ मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं हर एक जरूरत में प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, धन्यवाद के साथ मैं तेरे पास आता हूँ, विश्वास के साथ तेरे पास आता हूँ, भरोसा के साथ तेरे पास आता हूँ, आशा के साथ तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा भरोसा है। पढ़िएगा 7वें आयत फिर से पढ़िएगा। हे प्रभु, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। ओ मेरी आशा प्रभु तेरी ओर लगी रहती है। तो आइए, हमारे जीवन में कई बार निराशा भी होता है, लेकिन हम प्रभु के ऊपर ही हमेशा आशा रख के हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। इस भजन संगीता की 119 और उसकी 14th वर्ड पढ़िएगा। साम्स 119 verse 14, 119 वाक्य। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। ഞാൻ സർവ്വസമ്പത്തിലും എന്ന പോലെ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. और ये एक भक्त का निर्णय है। पहले हमने देखा एक भक्त का विश्वास, वो परमेश्वर भरोसा रखता है। और यहाँ पर एक भक्त का निर्णय भी हमने पढ़ा, मेरे हर एक संपत्ति में जैसा और उससे बढ़कर मैं क्या करता हूँ, तेरी गवाही पे मैं मनन करता हूँ। 114 भजन संगीता 119 और 114 पढ़िएगा। 119 verse 114। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। നീ എൻ്റെ മറവിടവും എൻ്റെ പരിചയമാകുന്നു. ഞാൻ തിരുവചനത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു. तू मेरा भरोसा है, तू मेरा ढाल है, मैं तेरे वचन में क्या करता हूँ, भरोसा रखता हूँ। हमने पहले एक वचन पढ़ा था, हमारे आनंद और विश्वास और भरोसा कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर की आत्मा बढ़ा देगा। और जब परमेश्वर की आत्मा जब हमारे आशा को बढ़ा देगा, तो जैसा हमने अभी वचन में से पढ़ा, हे परमेश्वर तू ही मेरा आशा है। आत्मा की अगुवाई में हम सिर्फ आशा प्रभु पर रख के हमारे जीवन बिताएंगे। और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ढाल है, और मेरा आशा किस पर है?
परमेश्वर की वचन में है। तो परमेश्वर की वचन क्या करता है? हमारा आशा बढ़ाता है। हमारे जीवन में आशा क्यों नहीं है? सबसे पहले हमने देखा आत्मा की अगुवाई में हम चलते नहीं। दूसरी बात अभी हमने यहाँ पर देखा, हमारा आशा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर की वचन में होना चाहिए। पढ़िएगा 114 फिर से पढ़िएगा। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरी वचन पर वचन पर है। ये एक भक्त का निर्णय है, मेरा आशा तेरे वचन में है। जब प्रार्थना करने के लिए हम प्रभु के सन्मुख में हैं, हम विश्वास करने के लिए, हम भरोसा रखने के लिए, हम आशा रखने के लिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए हमारे जीवन के अंदर इस बात को समझना जरूरी है, इंसान पर नहीं परमेश्वर पर है। और परमेश्वर पर आशा रखने वाले का मुंह का चमक बढ़ेगा और परमेश्वर की आत्मा ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहन करेगा, आत्मा में अगुवाई करेगा कि उनका विश्वास, उनका आशा, उनका भरोसा और प्रभु में बढ़ते जाएंगे। और भजन संहिता में हमने पढ़ा कि मेरा आशा सिर्फ तुझ पर है और मेरी आशा, मेरा जीवन का सब आशा तुझ पर है। और अभी हमने पढ़ा कि तू मेरा ढाल है, तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर तेरा वचन में मैं क्या करता हूँ? आशा रखता हूँ। ये हर एक विश्वासियों का जीवन का एक निर्णय होना बहुत जरूरी है। तो हम जल्दी एक उदाहरण पढ़ेंगे, एक नमूना जब पुराना नियम में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में से एक भक्त का जो विश्वास का जीवन को हम पढ़ेंगे। वो परमेश्वर पर ही भरोसा रखकर उनका सन्मुख बना रहा। परमेश्वर किस प्रकार उनको सहायता किया। तो आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय की 22 आयत। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सोदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18 അധ്യായം 22 വാക്യം. അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു സോദോമിലേക്ക് പോയി. അബ്രഹാമോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു. और यहाँ पर स्वर्गदूत अब्राहम के साथ बातें कर रहे हैं। ये स्वर्गदूत अब्राहम के घर पे आए थे। वो हम 18 अध्याय में पढ़ते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण और उसकी सारी पृष्ठभूमि को हम जानते हैं, इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ। एक दोपहर का समय था और हम पढ़ते हैं 3 लोग अब्राहम जिस तंबू के बाहर बैठे हुए थे वहाँ पर आ गए और वो खाना बना के उनको खिलाया और परमेश्वर की वायदा वो अब्राहम को दिया और उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल गया। पढ़ेगा उसकी 18 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है। फिर वे पुरुष वहां से चले और सोदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। बस ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സോദോം വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു. അബ്രഹാം അവരെ യാത്ര അയപ്പാൻ അവരോടുകൂടെ പോയി. और यहाँ पर अब्राहम के घर में आया, उन्होंने सारा आदर सम्मान दिया और परमेश्वर का वायदा उनको प्राप्त हो गया। वो दूत स्वर्गदूत जो है वहाँ से निकल के जब बाहर जा रहा था, अब्राहम उनके पीछे पीछे चला गया। जाते जाते परमेश्वर का वचन अब्राहम के सामने आया। 20 आयत पड़ेगा 18-20। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। പിന്നെ യഹോവ സോദോമിൻ്റെയും ഗോമോറയുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാപം അതികഠിനവുമാകുന്നു. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग में से आया, एक तो अब्राहम को आशीष देने के लिए और दूसरा जिस शहर में लूत रह रहे हैं उनको नाश करने के लिए आए। तो 2 काम के लिए परमेश्वर का दूत आए हैं और आशीष तो यहाँ प्राप्त हुआ। और सोदम गोमरा की नाश के लिए, विनाश के लिए दूत वहाँ से निकल के जा रहे हैं। ये खबर जो है जब अब्राहम को मालूम पड़ा तो उनको मालूम पड़ा कि मेरा भाई का बेटा वहाँ पर है, उस परिवार वहाँ पर है। अगर परमेश्वर उस शहर को नाश करेंगे सब नाश हो जाएंगे, हमारे प्रिय भाई और पूरा परिवार जो है वहाँ खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब ये पुरुष सोदोम गोमरा की ओर निकला तो हम पढ़ते हैं बस की 22 आयत हमने पढ़ा। पढ़िएगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हाँ, वहाँ पर हम पढ़ते हैं അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്മാർ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് സോദോമിലേക്ക് പോയി, അബ്രഹാമോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു. यहाँ पर हम पढ़ते हैं
ये जो पुरुष जो है सोदोम की ओर निकला, लेकिन अब्राहम वहाँ से अपने घर की ओर नहीं गया। हम पढ़ते हैं अब्राहम वहाँ कहाँ किसके सामने खड़े हो गया? परमेश्वर के सामने खड़े रह गए। और यहाँ पर इस जगह पर परमेश्वर का दास अब्राहम को मालूम पड़ा कि एक पूरे शहर नाश होने जा रहे हैं। अब्राहम वहाँ से वापस नहीं गया। अब्राहम वही परमेश्वर के सन्निधि में खड़े हो गए। प्रार्थना करने वाला एक भाई या बहन, एक परमेश्वर के दास, जब उनके सामने कोई भी परेशानी, जब कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई कठिनाई या किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति की बात एक खबर के रूप में उन तक पहुंचते हैं, वो फिर चैन से बैठ नहीं सकता, वो शांति से बैठ नहीं सकता जब तक उसकी परेशानी का छुटकारा परमेश्वर से प्राप्त नहीं होता। तब तक वो परमेश्वर के सामने खड़े रहता है। ये है प्रार्थना। परमेश्वर के सामने परेशानी को, मुसीबत को या किसी भी प्रकार की बात को लेकर आना, उनके सन्मुख रहना, छुटकारा पाके वहाँ से चले जाना। अब्राहम यहाँ पर परमेश्वर के सन्मुख में खड़े हैं। और हमको अगर मालूम होता ऐसी बातें हैं तो हम अभी जरूर उसका एक रंजिश की भावना से उसको देखते हैं। वो इसलिए है, ये लूत अब्राहम के साथ निकल के आए थे, लेकिन वो अपनी इच्छा से अब्राहम से दूर चला गया। अब अब्राहम और सारा एक तंबू में यहाँ पर रह रहे और वो बुजुर्ग अवस्था में है। तो ये अभी सोच सकता था, देखो वो तो अपने मर्जी से चला गया, देखो आज क्या हो रहे हैं, हमको परमेश्वर ने आशीष दिया, लेकिन देखो अब उनका नतीजा देखो, अपने मर्जी से चला गया, उनका नाश हो रहे। तो वो जाके ये खबर कान में बोलते हैं सारा को, वहाँ किसी को मत बोलना, अब देखो दूध वहाँ गए हुए हैं, वो सब सत्यानाश हो जाएगा, है ना, लूत भी, उनका वाइफ भी, लड़कियाँ भी, सब अभी खत्म हो जाएगा। नहीं, ये समय नाश के लिए, नाश की कहानी बोलने का समय नहीं, किसी के ऊपर रंजिश निकालने का समय नहीं। चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, चाहे कोई भी हो, एक परमेश्वर के दास के रूप में, एक विश्वासी भाई बहन के रूप में जब हमें ये मालूम पड़ रहे हैं किसी प्रकार की परेशानी हमारे चारों ओर है, किसी प्रकार की परेशानी हमारे कई और है, हमें उस प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के साथ अब्राहम के समान खड़े रहना है। हम पढ़ते हैं, हमारे पास अभी समय नहीं, अब्राहम बार बार परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर क्या 50 लोग वहाँ पर है तो तू क्या उसको नाश करेंगे? परमेश्वर बातें करते रहा, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10 तक आ गया। और हम पढ़ते हैं कि बात करते करते, परमेश्वर से वाद करते करते अब्राहम और परमेश्वर के साथ बहुत एक मल्लयुद्ध ऐसा हो गया। और उसकी 18 अध्याय की 33 आयत जरा पढ़िएगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। 33 आयत हम पढ़ते हैं मलयाളം में, യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തു തീർന്ന ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോയി. യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്ത് തീർന്ന ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോയി अब्राहम തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक परमेश्वर, दूसरा अब्राहम, ये दोनों के साथ बात चल रहे हैं। अब्राहम परमेश्वर से बोलते जा रहे हैं, परमेश्वर बड़ी धीरज के साथ सुनते जा रहे हैं हमारी मन की पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे तनाव को, हमारे पीड़ा को, हर एक बात ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक बातों को समझने वाला परमेश्वर है। वही हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पूरा बात सुनने के बाद वहां से चला गया। और हम आगे पढ़ते हैं, उसके पश्चात अब्राहम भी अपने पास चला गया। पूरा बात परमेश्वर के सामने बोलने के बाद कोई बात अभी रहा नहीं, क्योंकि विश्वास हो गया अब्राहम को कि जब परमेश्वर से ये बात मैंने बोला, जरूर परमेश्वर
मेरी बात टालेगा नहीं, क्योंकि 15वीं अध्याय के अंदर आइए हम पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम और परमेश्वर के साथ एक वाचा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर से अब्राहम कह रहे कि मेरे खुद का कोई बेटा नहीं, कोई बारिश नहीं, हमारे घर का वहाँ का जो दास जो है हमारे घर का स्वामी बन जाएंगे और बारिश बन जाएंगे। और इसी प्रकार परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, 15वीं अध्याय की 5 और 6 हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 5 और 6 पढ़ेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। പിന്നെ അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക, നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു. അവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു, അതവനെ നീതിയായി കണക്കിട്ടു. तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम का जीवन के अंदर एक बदलाव किया। वो बड़ी दुखी होके अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, ऐसे एक विश्वास की सफर में लेकर आया, लेकिन परिवार में अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। तो इस बात को लेकर बड़ी दुखी होके अब्राहम अपने घर पे बैठा हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर उसको क्या किया, उनको बाहर लेकर आया। जिस परिस्थिति में अब्राहम था, जिस परिवेश में अब्राहम था, वहां से परमेश्वर उसको निकाल के लेकर आया। आज आप किसी परिवेश में हैं, दुखी होकर बैठा हुआ है, निराशा में बैठा हुआ है, उदास होकर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आप पराजित हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ में नहीं, ऐसा सोच रहे हैं कि आपका सपना खत्म हो गया, कोई आशा नहीं, बहुत समय हो गया, 1 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने अपने भक्त को क्या किया, बाहर लेकर आया। आज इस प्रार्थना का समय ऐसा अनुभव परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। जिस परिस्थिति में आप है, परमेश्वर आपको वहां से बाहर लेकर आना चाहता है। क्यों? आप आंख खोल के ऊपर देखो, यहां पर नहीं, चारों ओर की बात नहीं, ऊपर की ओर देखो, प्रभु की ओर, आसमान की ओर देखिए। वहां पर क्या है, परमेश्वर ने बोला आसमान देखो कितना तारे हैं। 1 2 3 नहीं, अब्राहम ने अब्राहम से पूछा क्या तू गिन सकता है? परमेश्वर का प्रबंध आसमान में तारों के समान अनगिनत है, अब्राहम को बताया। और इस बात को जब अब्राहम को मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे संतान भी ऐसा होगा, तो हम पढ़ते हैं उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है, अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ആറാം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. അബ്രഹാം അവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു, അതവനെ നീതിയായി കണക്കിട്ടു. अब्राहम ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का एक विश्वास का पात्र बनकर अब्राहम यहाँ पर निकल गया। अब्राहम का जीवन एक विश्वास का जीवन, विश्वास का सफर शुरू हो गया। वो परमेश्वर के पास आके खड़े रह गया, परमेश्वर से पूरा बात किया, क्योंकि परमेश्वर के सामने अब्राहम को मालूम है इतना बड़ा वायदा जो परमेश्वर मुझे दिया है, मेरी कोई बात को टाल नहीं सकता। और हम पढ़ते हैं उसकी 18वीं अध्याय के अंदर, उसकी 19 अध्याय के अंदर, फिर बाद में क्या हुआ, वो दूतों ने जाकर जब उस वहां पर नाश किया, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या किया, चैप्टर 19 वर्स 29, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। എന്നാൽ ആ പ്രദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഓർത്തു. ലോത്ത് പാർത്ത പട്ടണങ്ങൾക്ക് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുമെങ്കിൽ ലോത്തിനെ ആ ഉന്മൂലനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. और सारे अनेक नाश जब उस शहर के ऊपर आया, हम पढ़ते हैं कि वहां पर बहुत बड़ी नाश हो रहे हैं। और उस विनाश के समय पर परमेश्वर ने किसको याद किया, अब्राहम को याद किया। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। और हम पढ़ते हैं 18 अध्याय के अंदर 22 से लेकर 33 आयत तक परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना, परमेश्वर के साथ जो बिंदी, उस बात को 19 अध्याय की 29 वर्ड के अंदर परमेश्वर ने उस बात को याद किया, बार बार याद किया। तो परमेश्वर ने क्या किया, याद किया तो परमेश्वर ने क्या किया, लूत को
उनके परिवार को वहाँ से बचाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना ये है, हम किसी को बचाएंगे, किसी व्यक्ति को बचाएंगे, किसी परिवार को बचाएंगे और किसी शहर को बचाएंगे। इसका मतलब अब्राहम के समान प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के सामने बना रहेंगे, कोई ना कोई की किसी न किसी को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम लोग प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख आए हैं। प्रार्थना के बारे में हमने अभी याद कर रहे थे, मनन कर रहे थे। इंसान पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारा भरोसा परमेश्वर की आत्मा बढ़ा देगा। और हमारा भरोसा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की वचन के अंदर से शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अब्राहम के बारे में हमने पढ़ा, अब्राहम भी बड़ा चिंता में था, तनाव में था, लेकिन परमेश्वर उनको बाहर लेकर आया और परमेश्वर उनकी आंखें खोल कर आसमान को दिखाया। हमारे दर्शन को बढ़ाना चाहता है, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर उसको एक धर्मी के रूप में अंगीकार किया। और उस परमेश्वर और अब्राहम के बीच में इतना बड़ा एक प्रार्थना हुआ। और हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर पूरे शहर को नाश किया तो परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। और हम इसी पुस्तक के अंदर एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर पूरे देश को नाश किया। किसको याद किया था? परमेश्वर 8 अध्याय में देखिए, पहली आयत में, उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय की पहली आयत, जरा जल्दी पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। ദൈവം നോഹയെയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിലുള്ള സകല ജീവികളെയും സകല മൃഗങ്ങളെയും ഓർത്തു. और हम पढ़ते हैं सबसे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने याद किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के पास बना रहा, परमेश्वर के सामने विश्वास में बना रहा, परमेश्वर के सामने भरोसा में बना रहा, परमेश्वर के सामने आशा में बना रहा और परमेश्वर उनको एक धर्मी के रूप में अंगीकार किया। इसलिए जब सोदोम गोमोरा की नाश जब हुआ, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के कारण परमेश्वर लूत और उसके परिवार को बचाया और परमेश्वर उस शहर में से, नाश में से, विपत्ति में से भाई को और परिवार को बचाने के लिए अब्राहम को इस्तेमाल किया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, नूह के बारे में पढ़ता है, परमेश्वर ने नूह को याद किया। दुष्टता बढ़ गए थे, बुराई बढ़ गए थे, पूरे संसार के लोगों को नाश कर रहे थे, उसके बीच में परमेश्वर नूह को याद किया। और आज हम प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख में हैं। आज हम इसलिए यहाँ पर है, हम इसलिए प्रभु में हैं। हमारा कोई भी पिताजी, माताजी, कोई भी प्रभु के दास, कोई विश्वासी भाई बहन कहीं ना कहीं हमको परमेश्वर के वचन सुनाया। विश्वास में आने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में रहने के लिए, संगति में रहने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमको आज इस प्रकार लायक बनाया। हम उसको याद करते, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज हमारा जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, प्रभु के दास लोग, हमारे समाज, हमारा देश, पूरा विश्व बचना है। जैसा परमेश्वर नूह को याद किया, अब्राहम को याद किया, जब हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमको याद करते हुए हमारे शहर को, राजस्थान को, हमारे देश को, पर विश्व को बचाने के लिए आइए हम प्रार्थना के साथ उनके सन्मुख आएँ। परमेश्वर हमको सबको सहायता करें। इसी प्रकार हम इंसान पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि इंसान को भरोसा रखने वाला उनके जीवन में निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर भरोसा रखने वाले का मुंह क्या करेंगे? परमेश्वर को क्या करेंगे? उनका मुंह एकदम आनंदित करेंगे, उनको आशा देंगे, उनको विश्वास में बढ़ा देंगे और उनको भरोसा में बढ़ा देंगे और आगे बढ़ने में प्रभु उन्हें अगुवाई और मदद करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ, अब्राहम का परमेश्वर, नूह का परमेश्वर मेरा और हमारा परमेश्वर है। हम हमारे खास करके इन दिनों में बहुत बड़ी पीड़ा में, जब हमारे समाज, हमारा देश, प्रजन अभी जीवन बिता रहे हैं और अब्राहम के समान, नूह के समान आइए हम परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़े होके और जो बिछवाई का काम करते हुए और वाद विवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना करें, ताकि अब्राहम के द्वारा उस शहर में से लूत बच गया और इसी प्रकार हमारे द्वारा हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे समाज, हमारा देश, पूरा विश्व बचाए। आइए हम सब एक साथ, एक चित्त और एक मन होकर प्रार्थना करें, ना सिर्फ अभी हमारे व्यक्ति जीवन में, परिवार में, घर पे।
अभी बराबर हम प्रार्थना करते रहें। अब्राहम का परमेश्वर, नूह का परमेश्वर हमको याद करते हुए हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, पूरे विश्व को बचाएंगे। परमेश्वर हम हर एक को सहायता करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी आज शाम के समय के लिए, फिर से प्रभु प्रार्थना के लिए तेरे चरणों में आने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। गीत के द्वारा तुम्हें आशीष दिया, उसके बाद प्रभु तेरे वचन से मनन करने के लिए मदद किया। तेरे वचन में से प्रभु हमें सिखाया कि इंसान पर भरोसा रखना नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और इंसान पर भरोसा रखने वाला पराजित होंगे, लेकिन परमेश्वर भरोसा रखने वाला और प्रभु जी उनका मुंह में प्रभु बड़ी आनंद आएंगे और प्रभु उनका आशा बढ़ेंगे, विश्वास बढ़ेंगे। इस बात को हमें सिखाया तेरे वचन के द्वारा। उसके लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, वो वचन अगुवाई करते हैं। उसके विषय में प्रभु हमें सिखाया, उसके अनुसार प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में, वचन की सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन हमें सहायता कर, ताकि प्रभु हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकें। अब्राहम के विषय में हमने पढ़ा, वो परमेश्वर के सन्मुख बना रहा और प्रार्थना के द्वारा और लोत और उनके परिवार को बचाने के लिए और विनती किया। परमेश्वर को याद किया, उस नाश में से उस भाई को, परिवार को बचाया। नूह को याद किया। आज प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम तेरे सामने खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें याद करें, ताकि प्रभु हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे समाज को, हमारे देश को, पूरे विश्व को बचाने के लिए आज के अब्राहम के समान, नूह के समान हमें प्रभु प्रत्येक को तू याद कर, ताकि हमारे द्वारा हमारा पीढ़ी बच जाए। प्रभु खास करके हम प्रार्थना कर हमारे बच्चों के लिए प्रभु जी, जो छोटे बच्चे हैं, खास करके इन दिनों में मौसम की खराबी से, हर प्रकार की बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं, उनकी पढ़ाई में शायद और मदद करें। खास करके अभी छुट्टी के समय है प्रभु, तेरे कृपा में उनको संभालने के लिए तेरे से विनती करते हैं। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनका जो कोर्स जो रह गया है प्रभु, उनका प्रभु पूरा करने के लिए शायद और मदद करें। बोर्ड के एग्जाम जो रह गया उसको भी समय पर होने के लिए हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। हमारे बच्चे प्रभु हमारे देश विदेश अलग अलग जगहों में और प्रभु शिक्षा लेने के लिए, काम करने के लिए अलग अलग जगहों में प्रभु उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे कृपा अनुग्रह उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हमारे भाई बहनों के लिए, हर एक परिवारों के लिए, परिजनों के लिए जो हमारे देश विदेश में अलग अलग जगहों में प्रभु, अगर कोई भी शारीरिक तौर पर कमजोर बीमार है, तो किसी प्रकार की परेशानी में है, तो प्रभु उन्हें सहायता और मदद कर। आज प्रभु जी तेरे वचन में से हमने मनन किया, तुझ पर भरोसा रखने के कारण हमारे प्रभु जी चेहरे पे प्रभु तू रौनक लाने वाला और चमक लाने वाला प्रभु है। इसलिए कोई निराश होकर, उदास होकर बैठा है तो प्रभु उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य तेरे वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई करें, ताकि तुझ पर भरोसा रखे, तेरे पर विश्वास करते आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना के द्वारा सहायता और मदद करें। तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे राजस्थान में, हमारे देश में, पूरे विश्व में जितना भी तेरे संत लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, परिवार है, हर एक संस्था के द्वारा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में खास करके लॉकडाउन के कारण अपने अपने जगहों पे प्रभु, अपने अपने घर पे है और सेवकाई में और निरंतर जो भी प्रभु मीडियम इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा तेरे नाम की महिमा होने के लिए, लोग आशीष पाने के लिए, तेरे दासों को अनुग्रह देने के लिए हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु इस प्रकार इस बीमारी से पीड़ित हैं, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवाएं करना, मेडिकल टीम के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को तेरी कुर्बानी करे, ताकि जल्दी ही प्रभु इस बीमारी से हमारे देश और विश्व को छुटकारा प्राप्त कर सके। हम पूरे देश के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इकोनॉमी के लिए प्रभु जी बहुत सारे आर्थिक परेशानी में प्रभु जी लोग परेशान है प्रभु, हर एक को तेरी कृपा दे, अनुग्रह दे, तेरी शांति से हर एक को भरपूर करने के लिए तेरे से विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते पूरे विश्व के अधिकारियों के लिए, हमारे शहर के अधिकारियों के लिए, हमारे स्टेट के अधिकारियों के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको तेरी कृपा, अनुग्रह, बुद्धि और ज्ञान दे, शक्ति और सामर्थ्य, पर्याप्त साधन और सामग्री देने के लिए। और प्रभु जी हर एक इकोनॉमिकल सिचुएशन प्रभु जी नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा अनुग्रह हर एक जगह पे होने के लिए तेरे से विनती करते हैं। अभी तक मैं संभाला, सहायता की और मदद किया, आगे भी सहायता और मदद का। आज तेरे सन्मुख जितने भी लोग बैठे सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with each one of us, both now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you. Good night.